सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, यानी कि आपको अलंकार सीखने का यहाँ एक अवसर प्राप्त होगा कि जो अच्छे से आप अलंकार सीख सको। अब अलंकारों का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीज आप अच्छे से समझ में इस वीडियो के माध्यम से आप ये सारे अलंकार सही ठीक से आप समझ पाओगे। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, यानी जिस प्रकार स्त्री आभूषण पहनती है और उससे वो स्त्री कैसी लगती है? सुंदर लगती है। इसी तरह काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण माने क्या होता है? गहना। जिस प्रकार कोई भी स्त्री गहने पहन करके क्या लगती है, यानी सुंदर लगती है, चार चांद लग जाते हैं उसमें, उसी प्रकार अलंकार हैं जो, तो ये किसकी शोभा बढ़ाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। यानी कि बिना अलंकारों के काव्य कैसा है? अधूरा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अलंकार का अर्थ जो है, जो इसकी रचना है किससे हुई है कि अलम धन कार। अलंकार अर्थ क्या होता है? अलंकार अर्थ क्या होता है? शोभा। यानी किसी भी चीज की शोभा बढ़ती है उसे हम क्या कहते हैं? अलम कहते हैं। ठीक है। कार का अर्थ क्या होता है? बढ़ाने वाला, यानी शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये अच्छे से समझना है कि शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं आपके कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अलंकार के प्रकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अभी आपको ध्यान रखना है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अलंकार कितने प्रकार के हैं, तो अलंकार दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अभी यहाँ शब्द अलंकार है, तो शब्द अलंकार में जो भेद है वो कितने हैं? तीन हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आपको ये ध्यान रखना है कि शब्दों, जिसमें क्या है, शब्दों का प्रयोग किया जाए, वर्डों का प्रयोग किया जाए, वहां कौन सा अलंकार है? शब्द अलंकार है। अनुप्रास, यमक और श्लेष, इन तीनों को याद रखना है आपको कि ये किसके अंदर आते हैं? शब्द अलंकार के। सीधा सा अर्थ निकल के आता है कि जहां शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वर्ड का प्रयोग हो रहा है, वो कौन सा है? शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या है? जब किसी चीज का अर्थ निकले या फिर किसी चीज की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, तो वहां कौन सा है? अर्थ अलंकार है। तो अर्थ अलंकार में भी आपके उपमा है, रूपक है और उत्प्रेक्षा है। ये आपको तीन किसके हैं? अर्थ अलंकार के, और तीन किसके हैं? शब्द अलंकार के। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के, यानी आपके अगर अलंकार पूछे जाते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं? दो। और वैसे आपके अलंकार हैं, अलंकार के कितने रूप होते हैं, यानी जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, श्लेष के बाद क्या है? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ये आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अलंकार 6 प्रकार के होते हैं। अलंकार के भेद 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आगे हम बढ़ते हैं आपके शब्द अलंकार पर। आपका शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। शब्द अलंकार में सबसे पहला कौन सा था? अनुप्रास था। तो अनुप्रास को आपको याद रखना है, कोई परिभाषा याद नहीं करनी है, कुछ याद नहीं करना है। एक अच्छे से मतलब सीखने के लिए आप 2 मिनट के अंदर क्या है, पूरे अलंकार आपके समझ में आ जाएंगे। तो वर्ड बार बार आए, अनुप्रास में क्या याद रखना है कि जहां वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो वहां कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब आपको वर्ड है, अक्षर है, वो याद रखना है आपको कि जहां कोई वर्ड एक से अधिक बार आ रहा है तो वो कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कि जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यानी चार, यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चार चंद्र की चंचल, यानी च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार हो रही है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। और भी उदाहरण है कि जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब रघुपति राघव राजा राम में क्या हो गया? ये इसमें भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ऐसे आपको उदाहरण है, आपने गाना सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की चम्मच में क्या चटाई? चटनी चटाई चांदी की चम्मच में। तो ये क्या है? च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। तो आपको अच्छे से समझना है कि जहां वर्ण की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आगे हम पढ़ते हैं आपके अनुप्रास अलंकार। आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इसे अच्छे से समझना है। अच्छे से समझने के बाद आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये हमें पढ़ना है और कैसे समझना है। आगे यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हों। अब वहां किसकी आवृत्ति हो रही थी? वर्ण की आवृत्ति। ये आपको ध्यान रखना है कि अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति हो रही थी? वर्ण की आवृत्ति। यहाँ जो आवृत्ति हुई है वो किसकी हो रही है? शब्द की। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ कैसे निकले? उसके अनेक निकले। यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और अर्थ दोनों के कैसे हैं? अलग अलग है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कनक कनक 2 बार आया है कि जहां कनक है, कनक माने क्या होता है? सोना भी होता है। कनक माने क्या होता है? धतूरा भी होता है। तो सोना मिल जाता है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? पागल हो जाता है, बौखला जाता है। उसी प्रकार धतूरा यानी कि एक नशीला पदार्थ खाकर भी व्यक्ति क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है। तो कनक का मतलब क्या है? यानी कि 2 अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। यमक अलंकार में अनुप्रास में किसकी आवृत्ति हो रही थी? वर्ण की आवृत्ति। और यमक में किसकी हो रही है? शब्द की हो रही है। लेकिन शब्द की आवृत्ति होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि दोनों के अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। यानी कि एक से अधिक बार शब्द आ रहा है और दोनों के अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। काली घटा का घमंड घटा, दूसरा उदाहरण काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा कितनी है? 2 बार आई है दोनों का। यानी कि जो उदाहरण है दोनों घटाओं में क्या है? परिवर्तन है। दोनों कैसी हैं? अलग अलग है। इन चीजों को आपको क्या है? ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। आपके यमक से आगे है श्लेष अलंकार। अब श्लेष और आपको क्या है? जो यमक अलंकार है वो एक से लगेंगे। क्यों लगेंगे आपको? कि श्लेष है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अभी यहाँ क्या आया है? शब्द आया है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों आपको एक जैसे लगेंगे लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है कि एक शब्द के, यहाँ शब्द के अनेक अर्थ हो रहे हैं। शब्द क्या है? एक ही है। वहां शब्द कैसा था? एक से अधिक शब्द थे, यानी एक से ज्यादा शब्द थे और अर्थ भी क्या था? उनका अलग अलग था। यहाँ क्या है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के क्या है? अनेक अर्थ होते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यानी कि पानी, यहाँ पानी क्या है? पानी के बारे में बताया गया है। तो मोती है, मानुष है, चून है, ये 3 दे रखे हैं आपको कि पानी गए ना उबरे। तो मोती, पानी के बिना क्या है? मोती की चमक नहीं है। जिस प्रकार सीप किस में रहता है? पानी में रहता है जो, तो उसकी चमक चली जाती है। उसी प्रकार मास, ये मास माने क्या होती है? मोती मानस, यानी मानस माने क्या होता है? मनुष्य। तो मनुष्य की इज्जत एक बार चली गई तो वो लौट के वापस नहीं आती। चून यानी पानी के बिना आटा कैसा है? बेकार है, व्यर्थ है। तो यहाँ क्या है? एक ही शब्द है पानी। तो पानी के क्या निकले हैं? कई सारे अर्थ निकले हैं। तो आपको ये रखना है कि यहाँ क्या हो रहा है? एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं और वहां एक से अधिक बार क्या आ रहा था? शब्द आ रहा था और उनके अर्थ भी कैसे आ रहे थे? अलग आ रहे थे। तो ये अच्छे से आपको समझना है। आगे हम बढ़ते हैं। आपके श्लेष अलंकार से आगे है आपका उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार किसमें आता है? अर्थ अलंकार में। ये आपको दिख रहा है कि उपमा किसमें? अर्थ, जहां अर्थों का प्रयोग, वहां किसका हो रहा था? वर्णों का, शब्दों का। तो वो किसका था? शब्द अलंकार यानी कि, और ये अर्थ अलंकार। तो उपमा अलंकार आता है जब पंक्ति में योजक चिन्ह यानी कि जो डैश होता है, तो योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सरिस सम, यहाँ सम और आ जाएगा कि सा सी से सरिस सम आए। अगर लाइन में क्या है? सा सी से सरिस सम आता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये याद रखना है आपको कि हाँ, उपमा अलंकार में क्या आ रहा है? सासी से सरिस सम आ रहा है। किसी भी लाइन में अगर सासी से सरिस आता है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। जो मुख है यानी कि चेहरा दिया गया है वो क्या है? चंद्रमा सा सुंदर है। मुख की तुलना चंद्रमा से हो रही है कि जो मुख है वो चंद्रमा सा सुंदर है। कर कमल सा कोमल है। कर माने क्या होते हैं? हाथ। तो हाथ है वो कमल से भी ज्यादा क्या है? कोमल है। तो उपमा अलंकार में क्या है? एक ट्रिक आपको याद रखनी है, बस ये पहचान रखनी है उपमा अलंकार में कि जहां सा सी से सरिस और सम आता है, किसी भी दोए में ये आता है
तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। आगे हम बढ़ते हैं आपके अलंकार पे। उपमा से रूपक अलंकार आएगा अब आपका, कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आता है, अब आप ये कहोगे योजक चिन्ह तो उसमें भी था, उसमें योजक चिन्ह हो या ना हो, उपमा अलंकार में योजक चिन्ह हो या ना हो, लेकिन सासी से सरिस सम आता है, तो ये ध्यान रखना है वहां कौन सा अलंकार है? उपमा। रूपक में खाली योजक चिन्ह आता है, सासी सरिस आता ही नहीं है, खाली योजक चिन्ह आता है। जिस प्रकार डैश लगा होता है माता पिता के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। तो ये देखना है कि लाइन में यानी कि जो पंक्ति है उसमें योजक चिन्ह आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, यानी कि माँ से जिद कौन कर रहे हैं? कन्हैया कर रहे थे कि माँ मैं तो क्या लूंगा? चंद्र खिलौना लूंगा। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो अब चंद्र और खिलौना के बीच में क्या है? ये डैश है। अब आपको ध्यान रखना है कि यहां अगर डैश के बाद सा, सी, से, सरिस, सम अगर ये आता है यहाँ डैश के बाद, तो कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन यहाँ खाली डैश है, दो क्या है? दो शब्दों के बीच में जो डैश आता है उसे हम क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं आपके अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यों आवे, ज्यों, मानो, एवं जनु, मनु, जानहु, मनहु, जनहु आता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी आपको ध्यान रखना है, पंक्तियों का ध्यान रखना है। पंक्ति माने लाइन, यानी कि जो दोहे में अगर ये चीज आती है मनहु, जनहु, मानहु, जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है, इसमें भी जनु आया है आगे, ठीक है। जनु वर्षा ऋतु, ठीक है। नेत्र मानो, ठीक है। जनु कहाँ है? ये रहा। नेत्र मानो, नेत्र मानो कमल है, यानी कि ये आपको दिख रहा है कि हाँ पंक्ति में किसका मतलब जो शब्द आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में ये सारे शब्द आ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिन पंक्तियों में क्या आता है? जनु आए, मनु आए, मानो आए, जनहु आए, ठीक है, जैसे वैसे आता है, तो उनमें क्या आ जाता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से ये समझ में आ गया है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बताना है, जिससे हम आगे और वीडियो आपकी बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन दबाना है, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।